धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। बुधवार एकादशी बड़ी दिवाली जहान, भारत भूमि में उठे और देव सहित भगवान। 33 करोड़ देवता गणनायक हैं साथ, रणथंबोर के गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ। उठो उठो लंबोदर बाबा और भागरत भारत भाग जगाओ। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो और भक्तों का कल्याण कराओ। बड़ी दिवाली पड़ी देश में, बुधवार गणपति प्रगटाए। लाडू का हम भोग लगावें और आरती रहे उतार। मूषक पर सवार बाबा है, कर दो भक्तों का बेड़ा पार। उठो उठो गणनायक और कर दो मंगल भारत चार। मंगलाचार होने लगा और देव दिवाली ताय। रणत भंवर के गणपति और वाणी रहे मनाए। ये कुमारी का क्षेत्र है शंभु भोलेनाथ। गणपति नाथ हैं जिनके पुत्र और सदा कृपा का हाथ। कमल फूल विराजे लक्ष्मी और भारत का भाग जगा दे लक्ष्मी। लक्ष्मी कमल के फूल पर नारायण के संग और 33 करोड़ देवता बरस कृपा के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। लक्ष्मी नारायण प्रगटाए और अवध में दीप जलाए। सारा भारत हो प्रकाश में, जले दीप गति पाए। दानवता के अंधकार को राम जी रहे हटाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में कनक भवन में प्रवेश कर गए। 33 करोड़ देवताओं का प्रवास अयोध्या में होने लगा। दीपावली मनने लगी। एकादशी का दिन था। अहो भाग एकादशी आई, सब भक्तों के भाग जगाई। लक्ष्मी नारायण प्रगटाई और पूजा देव घर घर तन पाई। पूरे भारत में देवताओं का पूजन होने लगा। महालक्ष्मी की शक्तियों का प्रागट्य हुआ और नए नए ऋतु फल आए और सबका भोग लगाया है। और देखो महापर्व है देव प्रबोधनी एकादशी और भक्तों का भाग जगाया है। भक्तों का भाग जगे भारी, मंगल सबका हो जाएगा और अमंगल सब नश जाएंगे और देव प्रकट हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण से राधे जी ने पूछा, महाराज ब्रज में कौन सा शगुन हो रहा है? जमुना भी मस्त भई भारी,
ब्रजराज उमंग में झूम रहो, राधे संग सेवा कुंज बन्यो, गोप ग्वाल के संग यो घूम रहो। यो पर्व रूप वैभव गति है, सब देव जगे ब्रज में सारे, सब उठे शक्तियां भारत में, और भाग्य जगे भक्तों के प्यारे ब्रज। राज जग गए राधे संग और देव ये दीपावली, अमृत बरसने लग गया ये कार्तिक की चरित्रावली। जमुना में अमृत भर गयो सब बांसुरी बजने लगी, ब्रज की सब नर नारियां अपने घर में सजने लगी। सब पूज रही गोवर्धन को गिरधारी, घर में आ गए सब देव पूजने लग गए, और ब्रज में आनंद छा गए। आनंद कंद बाल मुकंद ब्रजानंद ब्रजेशः, त्वं शरणं ब्रजेशः, यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दम्। गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय, सर्वविघ्न विनाशाय नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि श्रीकृष्णाय दामोदर मधुसूदना वासुदेव, त्वं शरणं ब्रजेश। सारे गोप ग्वाल और भगवान श्याम सुंदर ने त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का आह्वान किया। जगदम्बा राधे रानी प्रकट हो गई। किस कारण आह्वान है श्याम, और देखो राधे का कीना। एकादशी है बड़ी दिवाली, देव सभी ब्रज में लीना। उठो उठो जगदम्बे मैया, और महालक्ष्मी रूप तन पाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि को देने राधे रानी ब्रज में आए। अरे भाग जगा दो सब भगतन के, गोप ग्वाल को देव लुटाए। पोबारे 25 करो ये, और नवंबर 25 प्रगटाए। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो मैया, और गणपति रिद्धि सिद्धि ले वो बुलाए। अष्ट सिद्धि है हाथ आपके, और सारे ब्रज में देव लुटाए। सभी देव खड़े ब्रज भूमि, और पुष्पक वर्षा रही बरसाए। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, और देखो रास रच गयो ताय। रस रहे रास रसैया श्याम, और राधे भी नच रही तन माय। गोप ग्वाल सब नच रहे ब्रज में, और देखो देव दिवाली पाए। उठे देवता सब भारत में, और दानववाद समाप्त दिखाए। दानवता और महामारी का जल्दी अंत होएगा भाई। सुख समृद्धि भारत आवे, ऐसा शुभ शुभ योग दिखाए। और नवंबर ये 25 है, और तुलसी विवाह हो रहे भाई। एकादशी है रुद्र भवानी, बोले भंडारी भी आए। और ब्रह्मा गायत्री संग देखो, ब्रज में नाच रहे सब ताय। श्रुतियां भूल गए रे ब्रह्मा जी, और रूप बदल कर भोले आए। श्याम संग सब नाच रहे हैं, ये ब्रज रूप खंड दिखाए। जग गए भाग भारत के देखो, कलयुग में भी योग प्रगटाए। बड़ी दिवाली शुभ शुभ हो गई, क्योंकि गणपति साथ में आए। माया लुट गई गोविंद की, और राधे रानी कृपा दिखाए। झूम झूम सब नाच रहे हैं, और देखो घर में देव उठाए। गाजर बोर आंवला देखो, और सिंगाड़े फूल हिलाए। और गन्ने के रस में लक्ष्मी जी, और सभी देव को रहे मनाए। उठो उठो श्याम और राधा, उठो देव सब रहे मनाए। गाजर बोर आंवला सबको, और धीरे धीरे रहे खिलाए। अरे मंगल हो गया ब्रज भूमि में, और देखो पुष्प वर्ष रह जाए। मलिया गिरी चंदन सुगंध, और कदम्ब के फूल खिलाए।
जमुना कल 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 बहती, अमृत जमुना जल भर जाए। अमृत पान इसी को कहते, देव शक्ति हृदय प्रगटाए। काम वासना सब भग जावे, दानवता सब रही नशाए। ऐसी शक्ति है बड़ी दिवाली, भाग जगाने भारत आए। जिसको चाहिए नारायण लक्ष्मी, उन पर भक्तों पे कृपा दिखाए। सारे दुर्दिन दुर्भाग्य और कर्म अभागापन हट जाए। अरे रिद्धि सिद्धि भंडार वरे यो, गणपति लाडू लागुड़ खाए। मूषक पर वाहन सवार है, रणत भंवर कोर बाबो आए। ये गोवर्धन ये गिरधारी, ये सावरिया सेठ श्रीनाथ है भारी। और ये देखो ये बांके बिहारी, और सेवा कुंज नाचे बिहारी। और राधा नचे गोपी नचे, नचे गोपोर ग्वाल। गोविंद भी नच रहे, ये ब्रज का आंखों देखा हाल। एकादशी पर्यात मात्रा, प्रतिफलम तत्क्षणा च बुद्धिमता। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापते, नारद घंटा ध्वनि, वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु, तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम, गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु। परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम, भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं, परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभालभियन्तं। सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं, कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं। यद्वादयोमयो श्री विष्णु नमामियम्। निर्यान्त्यां चतुयं नामं, सुरगणान गणानायको। सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति, तुम च प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम, वर्णितम वंदे वीणानम। इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम, वरुण देवता च भारत भवनों। पूंगी फलम समर्प्याणवे नमः, प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम। भगवान शिववाच्यो मा प्रतिभा भूषौत भवति। वैहारणं भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम। सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम, भगवान विष्णु दयोमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म, चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता, तुमं च सखा तुमं च देव देवा। तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणं, सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च, तुमं बंधौ बांधवा च। तुमं माया तुमं धर्मं, तुमं देव देवा। तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा, तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा। सर्वस्व महान शक्तिदायकं, भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच्य विष्णु नमामयम्। लक्ष्मी नारायण उठे, धीरे धीरे ताय। सभी देवता उठ गए, भारत भाग जगाए। महामारी और दुर्दिन का 2020 में नाश। महालक्ष्मी और नारायण कल की अवतार बन, भारत आ गए पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कहे कृष्ण सुनो राधा, सुनो गोप और ग्वाल। अपनी अपनी आत्मा में बोलो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र विशाल। अपनी आत्मा में तुम शरणम ब्रजेश मंत्र, भगवान श्री कृष्ण और राधे गोविंद को अपनी आत्मा में उठाने का प्रयास करो। अपने रोम रोम में उठाओ, क्योंकि देव प्रबोधनी एकादशी 11 से शुरू होती है और 11 का योग 2 होता है। 2 का मतलब माया और ब्रह्म से है। माया लक्ष्मी जी है, जनक जानकी राधे रानी जगदम्बा है, और ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारायण स्वरूप श्री कृष्ण है। तो माया ब्रह्म एकादशी, देव दिवाली जान। और बुद्धि में रिद्धि सिद्धि है, बुधवार गतिमान। और देखो 25 तारीख है, योग 7 हो जाए।
और सप्तऋषि भी साथ में ईश्वर साथ प्रगटाए। तो सत्य पे सत्ता है, इसलिए 7 फेरे हो रहे हैं। तुलसी विवाह करे नारायण, और पूरा हो गया सब पारायण। तो 7 फेरे नारायण ने लिए लक्ष्मी के साथ। देव प्रबोधनी एकादशी और भारत भाग्य विधात, भारत भाग जगाने देखो नारायण भी आते हैं। और लक्ष्मी संग ये फेरे 7 और तुलसी विवाह को खाते हैं। और देव प्रबोधन हो प्रारंभ, सब देव सभी जग जाते हैं। नारायण के दर्शन करने सभी देव प्रगटाते हैं। और 6 महीने ये जगते जगते और कल्याण भारत में आते हैं। दुख दरिद्र का नाश करें और रिद्धि सिद्धि प्रगटाते हैं। हे संसार वासियों, कलयुग की कालिमा है, कल के अवतार का आगमन भारत में निश्चित है। आपको अपनी आत्मा में देव वृत्ति को जागृत करना चाहिए और दानव वृत्तियों को नष्ट करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। देव प्रबोधन का मतलब, जब गणेश जी की शक्ति के साथ बुधवार को देव प्रबोधन एकादशी पड़े तो शुभ योग होता है, रिद्धि सिद्धि के भंडार भरते हैं और कुबुद्धि का अंत होकर के कुमति नष्ट होकर के सुमति का प्रागट्य होने लगता है। तो समस्त 1.25 अरब भारतवासियों, आप अपनी बुद्धि के अंदर आज संकल्प करके शुद्ध बुद्धि का अपने मस्तिष्क में, अपने रोम रोम में प्रवेश कराओ और कुमति का त्याग करो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जहां सुमति होती है वहां पर दुख दरिद्र का नाश ईश्वर शक्तियां और देवता कर देते हैं। और जब आप अपने शरीर में भोगों को रमा लोगे, भ्रष्टाचार को रमा लोगे, आतंकवाद को रमा लोगे, कुमति को रमा लोगे, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड को अपने शरीर में प्रवेश दे दोगे, तो फिर अंत बुरा है बुराई का, अस्ताचल में जाए। दानवता का सूरज देखो अस्त हो गया भाई। तो दानवता के सूर्य को अस्त करने के लिए ही तो देव शक्तियां होती हैं और देव शक्तियां उठ रही हैं। तो जब भगवान उठे और देवता उठे तो मनुष्यों को भी उनके साथ, उनकी चाल में चाल, उनकी सुर में सुर मिला लेना चाहिए। उसे देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का मतलब है उस एक ही दिशा में आप चलें जिधर देवता और नारायण चल रहे हैं। तो 6 महीने तक चलेंगे एक दिशा में साथ, और जो भी चले नारायण संग में उस पे कृपा हुई जात। उन सब भक्तों पर भगवान कृपा कर देते हैं जो उस दिशा में देवता और नारायण के साथ चलें। ये एकादशी का प्रभुत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने राधे जी को बताया। रा का मतलब रास्ता और धा का मतलब धार। धारण कर लो रास्ता तो मिले कृष्ण प्रभात। तो उस रास्ते को धारण करने पर आप अपने आप को राधा बना लो और कृष्ण का मतलब श्याम रंग अपने ऊपर चढ़ा लो और जितने भी श्यामलता आपके अंदर है उनका त्याग कर दो। तो श्याम रंग जिस पर चढ़े कृपा राधे की होए। महाशक्ति है देव प्रबोधनी इसमें संशय न होए। अष्ट सिद्धि नवनिधि से भर देती भंडार। खुल जाते हैं भक्तों के भाग्य कभी तनदार। भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए, भगवान की शक्ति को प्राकट करने के लिए अपने घर पर सभी देवताओं का आह्वान करें, उनका पूजन करें, उनको नए नए वस्त्र और अपने नए नए ऋतुफल प्रदान करके और भगवान से क्षमा याचना करें कि इस वर्ष भर में आप जो मार्गदर्शन गणेश जी महाराज और देवता और नारायण और मां लक्ष्मी हमें दोगे, हम उस मार्गदर्शन को हमारे जीवन में उतार करके हमारे अंदर शुभता पैदा करेंगे, अशुभता का नाश कर देंगे, दानव वृत्तियों का त्याग कर देंगे। क्योंकि इस समय कलयुग में सारे संसार में दानव वृत्ति 99% है और देव और मानव वृत्ति 1% है। इस कारण सारा संसार दुख पा रहा है और दुख में इच्छाओं की इच्छा और कर रहा है, भोगों की इच्छा कर रहा है। तो दुख में भोगों की इच्छा करना वैसे ही है जैसे किसी कढ़ाई में पकौड़ी तल रही हो तो और ज्यादा कष्ट में वो मनुष्य और वह आत्माएं आ जाती हैं जो इस व्यू चाल में कालिक की कालिमा में फंस जाती हैं। इसलिए कलयुग की कालिमा के व्यू चाल से निकलने के लिए और भगवान का परामर्श
बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने शरीर में, अपनी आत्मा में शुभता को पैदा करके ईश्वर नामों का उच्चारण करते हुए अपना परमानंद कीजिए। हरि भक्ति बिन मिलता नहीं मृत्युलोक में सुख संचार, जो सुख चावे आपनो तो जपले नंद कुमार। इसलिए सच्चा सुख नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और वीणा पुस्तक धारणी हंसा रुड़नी सरस्वती राधे रानी जगदम्बा और जानकी जी और हनुमान जी का नाम है। इसमें से जो अच्छा लगे उसे जपे। तो हम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहें, कार्तिक का स्नान करें और अपने अपने भवनों में भगवान को पूजन और अर्चना करके देव दिवाली मनाते हुए, गौ माता की रक्षा शरण करते हुए सभी देवताओं का आह्वान अपने घर पर करें। आना जाना ठीक नहीं कहीं और सिद्धि घर पे बुलाओ, अपने घर मत छोड़ना क्योंकि देव वहां प्रगटाओ। इसलिए देव प्रबोधनी एकादशी हो तो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी देव शक्तियां पूजन करने वाले के यहाँ प्रवेश करती है और यदि वहां ताला लगा हुआ मिले तो फिर वापस चली जाती है, तो साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आप अपने भाग्य को जगाना चाहें, हमारे भारत देश से महामारियों को हटाना चाहें और ईश्वर शक्तियों का घर घर में प्रागट्य करना चाहें और कल के अवतार को भारत में बुलाना चाहें, तो इससे ज्यादा शुभ अवसर कभी भी नहीं आए। बुधवार को आई रे दिवाली और बड़ी दिवाली प्रगटीता है, और गणपति बाबा थेला लेकर रिद्धि सिद्धि को रहे लुटाए। ब्रजवासी भी लूट रहे हैं और सारा भारत लूट रहा था। ऐसी लूटी देव शक्तियां और कृपा भक्तों पर सब हो जाए। जग गए भाग भारत के देखो और देखो मानव सब हर्षाय। दानवता का त्याग करो तो मंगल भारत के हो जाए। ईश्वर भजन करो घर बैठे और रोज जपो तुम हरि का नाम, तब जाकर भक्तों होगा इस भारत का फिर कल्याण। भूल जाओ सब दानवता को और भोगों का कर दो तुम त्याग। हरि चरण में शीश नवा दो और हरि से करो रूप अनुराग। राधे मैया शरण जाओ तुम, जप लो राधे हरि का नाम। राधे गोविंद जपते रहना, भक्तों हो जाए कल्याण। बड़ी शक्ति है देव दिवाली, जपते रहो हरि का नाम। अरे ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपला तो उसका भी हो गया कल्याण। राम सिया को जपा अवध में और अवध कनक भवन बन जाए। और राधा कृष्ण को जप रहे पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। हस्तिनापुर में हत्या हो गई और कौरव वंश वहीं खप जाए। कलयुग में घर घर में कौरव और कल की अवतार भी देंगे हटाए। और वापस आए कलयुग में भी श्री कृष्ण राधा फिर आए। अपना चक्र चलेगा सुदर्शन और ऐसा भारत नया बनाए। भारत अब जगे बार फिर से और सूरज जैसे चमका जाए और चंद्रमा जैसी शीतलता हो। शांति बल भारत प्रगटाए और भोगवाद को नाश करो सब, मिलो भगवान की शक्ति प्रगटाए। और हरि नाम जप लो घर घर में, हरि की धुनी लगाओ ताय। घर घर में मंदिर बनवा दो और राम राम की धुनी जपाए। कृष्ण जपो और राधा जप लो और जानकी जप लो माय। ओम नमः शिव ओम हनुमंताय, बजरंग बली का नाम जपाए। जो भी जपे हरि नाम लक्ष्मी और नारायण को जप लो भाई। देव दिवाली शुभ शुभ जानो, बुधवार पड़ गई तन पाए। अरे रोज मनाओ धुनी करो और भारत के सब भाग जगाए। भारत ही भगवान जगत का, भारत ही बैकुंठ दिखाए। भारत में अवतार प्रकटते और नहीं कहीं आते भाई। सब जन में जो भारत में वह सब ही भाग्यशाली कहलाए। ऐसी भूमि है हिंदुस्तान की और देखो अमृत रही टपकाए। वृंदावन और तुलसी वन और बदरी वन भारत में पाए। और हिमगिरी पर कैलाशपति हैं और सारे वन सुगंध फैलाए। पर्यावरण शुद्ध भारत का और गंगा जमुना बहती भाई। सहस्त्रधार गंगा जल बहता, करो स्नान कार्तिक जाए। जब तक चले पूर्णिमा कार्तिक करते रहो स्नान। और वाणी का वह जन्म दिवस है फिर अगन कृष्ण को मान। अगन में भगवान कृष्ण ने गीता का प्रागट्य किया, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा से अगन प्रारंभ होता है
और वाणी का जन्मदिन होकर के वाणी फिर आने लग जाती है, तो भारत में वाणी अमृत बन गई और देव शक्ति गति जान और ईश्वर शब्दों को सुनाती है, करती भक्तों का कल्याण। अमृत वाणी जानिए उठी देव के संग, अरे देव शक्तियों महालक्ष्मी नारायण के भारत फैले रंग। भारत में हरि नाम की बरसात होने लगी, वाणी की शब्दावली और चरित्रावली से भगवान का गुणगान होने लगा। हरि नाम का गुणगान करना, एकादशी को भगवान का नाम लेना, उपवास करना और मंगल करना और तुलसी विवाह, तुलसी करे परिक्रमा और लिख दे तुम शरणम ब्रजेश, गोवर्धन परिक्रमा फल मिले कट जाए कोटि कलेश। गोवर्धन में नहीं जा सको तो अपने घर में तुलसी का पूजन एकादशी को, बड़ी दिवाली को करना बड़ा शुभ होता है। उसमें सफेद कागज के ऊपर नीले पेन से त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिखकर उसकी 3 परिक्रमा भी कोई कर ले तो उसे वही फल मिलता है जो गोवर्धन परिक्रमा करने का फल होता है। इसलिए कहे कृष्ण राधे से करो परिक्रमा ताय, अरे ब्रज में जो नहीं आ सके तो घर पे कर लो भाई। चाहे घर पे करो या ब्रज में आ जाओ, एक ही फल है। और आज तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है, राधा गोविंद की कृपा बट रही है, बाके बिहारी प्रसन्न है। भारत में देव दिवाली शुभ हो, मंगलों से आच्छादित हो, भक्तों का कल्याण करने वाली हो, दुख दरिद्र का नाश करके भारत में कल की अवतार और महाशक्तियों को प्रकटा करके भारत के भाग्य को जगाने वाली हो, सेना में बल देने वाली हो, किसानों को फल देने वाली हो और बेरोजगारों को धन देने वाली हो और गरीबों को तो अमीर बनाने वाली हो और सबको भगवान की भक्ति भारत के सभी सवार आत्माओं में जगाने वाली हो। इस महाशक्ति देव प्रबोधिनी एकादशी का पूजन भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना वाणी भगवान लक्ष्मी और नारायण के चरणों में करती। उठी लक्ष्मी नारायण, उठा सब देव समूह, ब्रह्मवेता सब उठ गए और आशीर्वाद भरपूर तथास्तु। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने कहा ऐसा ही हो जैसा कहे और वाणी कह दिया जाए। ये वरदान भारत को देव प्रबोधनी पाए। देव प्रबोधनी एकादशी को ये वरदान कलयुग में 25 नवंबर को रणथंबोर गणेश जी की प्रेरणा से, वाणी की शक्ति से लक्ष्मी और नारायण और राधा और गोविंद और राम और जानकी जी ने भारत के भक्तों को दिया। हे भक्तों और हे भारत, तेरा कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय राधा गोविंद लक्ष्मी नारायण की जय। आज के आनंद की जय। देव प्रबोधिनी एकादशी महापर्व की जय।